बांद्रा ईस्ट की विश्व किरण सोसाइटी में रीडेवलपमेंट पर विवाद कमेटी मेंबर और बिल्डर पर उठे गंभीर सवाल। मेंबर्स को गुमराह करने का आरोप मुंबई। बांद्रा ईस्ट स्थित विश्व किरण को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोसाइटी के कई सदस्यों ने आरोप लगाया है कि कमेटी मेंबर की मिलीभगत से ऐसे बिल्डर को चुना गया है जिसके पास न तो पर्याप्त अनुभव है और न ही काम करने की क्षमता। बिल्डर और सोसाइटी कमेटी की डिटेल इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया डेवलपर है। आईवीसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड नरेंद्र मुरारी राणे 10 मई 2024 को कंपनी से जुड़े। प्रवीण आत्माराम राणे 26 मार्च 2024 को कंपनी से जुड़े। सोसाइटी की कमेटी चंद्रकांत गवाड़े, चेयरमैन अमोल सावंत, सेक्रेटरी जी डोटी। सावंत कमेटी मेंबर बिना टेंडर के चुना गया। बिल्डर सदस्यों का कहना है कि डेवलपर का चयन बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के किया गया और लोगों को गुमराह करके जबरन डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर साइन करवाए जा रहे हैं। बिल्डर का कोई अनुभव और प्रमाण पत्र नहीं। आरोप यह भी है कि चुना गया डेवलपर अब तक एक भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया है। उसके पास किसी भी प्रकार का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। इसके बावजूद कमेटी मेंबर 45 परिवारों का घर ऐसे बिल्डर के हवाले कर रहे हैं। 60% की जगह सिर्फ 30% बढ़ोतरी विवाद की एक बड़ी वजह यह भी है कि बिल्डर सिर्फ 30% अतिरिक्त एरिया देने को तैयार है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रोजेक्ट में मेंबर्स को कम से कम 60% बढ़ा हुआ एरिया मिलना चाहिए। 35 साल पुरानी सोसाइटी, ज्यादातर मेंबर सीनियर सिटीजन, विश्व किरण बिल्डिंग करीब 35 साल पुरानी है और बांद्रा ईस्ट की कलेक्टर लैंड पर स्थित है। खास बात यह है कि यहां ज्यादातर फ्लैट गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों ने खरीदे थे। आज यह बिल्डिंग जर्जर हालत में है और कई सदस्य सीनियर सिटीजन हैं जो भविष्य की चिंता में हैं। अफवाहें और दबाव का माहौल। सदस्यों ने आरोप लगाया कि कमेटी मेंबर गलत तरीके से अफवाह फैला रहे हैं कि अगर यह बिल्डर प्रोजेक्ट नहीं करेगा तो कोई और काम नहीं कर पाएगा। बिल्डर जो भी ऑफर कर रहा है वही नसीब है। इन दावों के आधार पर डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। मेंबर्स का विरोध और पीएमसी सलाहकार की राय। कुछ जागरूक सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया और पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट से सही राय लेने पहुंचे। सलाहकार अकबर जीवनी ने स्पष्ट कहा कि मुझे आपकी बिल्डिंग में 60% तक बढ़ा हुआ एरिया मिल सकता है। घर जीवन में एक बार बनता है, इसलिए जल्दबाजी में गलत फैसला ना लें। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर मेंबर्स के साथ अन्याय हुआ तो इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और जो भी हक बनता है उसे दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हाई कोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डर के फायदे। सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि इस बिल्डिंग के सामने वाली जगह पर करीब 2625 करोड़ रुपए की लागत से हाई कोर्ट बिल्डिंग बनने वाली है। ऐसे में रीडेवलपमेंट करने वाले बिल्डर को डबल मुनाफा मिलने की संभावना है। आगे की राह। अब पीएमसी टीम खुद विश्व किरण सोसाइटी में जाकर मेंबर्स को जागरूक करेगी और बताएगी कि सही रीडेवलपमेंट कैसे हो सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि लोग धोखाधड़ी से बचें और उन्हें उनका असली अधिकार मिल सके। रियल न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्टर S.M.Fanus। आगे जानकारी के लिए जुड़े रहिए रियल न्यूज ऑफ इंडिया के साथ। माझं नाव मनीषा आहे। आमचं विश्व किरण मध्ये विश्व किरण कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी बांद्रा ईस्ट मध्ये आहे। तिथे आमचं घर आहे। मी बऱ्याच प्रकारे बोलायचा प्रयत्न केला या बाबतीत, पण मला कधीच उत्तर मिळालं नाही किंवा कधीच कुठूनही रेस्पॉन्स मिळाला नाही आणि मी बघूच शकत नाही जे होतंय ते। त्यामुळे मी आता ह्या जागेपर्यंत आलीये। मला माझा आवाज कसा तरी कुठेतरी पोहोचवायचा आहे। आमचे जे हक्क आहेत ना ते हक्क द्या। जे आमच्या जागेला मिळालं पाहिजे ते द्या। असा बिल्डर आणा किंवा तुमच्या बिल्डरला तयार करा। तुमच्या बिल्डरला सांगा की जे काही आम्हाला मिळालं पाहिजे, बँक गॅरंटी सकट जे काही मिळालं पाहिजे, जे हक्काचं आहे ते द्या। नाहीतर त्याला सांगा निघा, तुम्ही नवीन बिल्डर आहात ना, टेंडर का नाही भरत आहे तुम्ही? तुम्हाला कोणाची भीती वाटते टेंडर भरायला? तर रिडेव्हलपमेंटची प्रोसेस मध्ये
टेंडर भरायचं असतं. का नाही भरलं त्यांनी टेंडर? का तर दुनियातल्या सगळ्या बिल्डर जे आहेत ना त्यांनी सांगितलं आम्ही तुमची नाही. मग ह्यांचा नातेवाईक मिळाला ह्यांना. तुम्हाला वाटतं की तुमची बिल्डिंग तुटणार आहे, ह्याचं इन्स्पेक्शन झालेलं आहे का? कोणी आणि कोणी बीएमसीनी तुम्हाला लेटर दिलंय का तुमची बिल्डिंग तुटणार आहे? कलेक्टरनी तुम्हाला लेटर दिलंय का? इतक्या कलेक्टरच्या जागा सगळी लोक रस्त्यावर आली आहेत. जे आमच्या बिल्डिंग मधले जे अतिशय साधी लोक आहेत, जे रिडेव्हलपमेंटचं प्रोसेस चालली आहे ती अतिशय चुकीची चालली असं की याला अजिबात अनुभव नाहीये, त्याला कुठलंही सर्टिफिकेट मिळालं नाहीये बिल्डिंग पूर्ण करण्याचं. माहीमला तो कुठली तरी बिल्डिंग आणून दाखवतोय लोकांना, पण ती पूर्ण झालेली आहे का? तू तू मिळवलेली आहे का की आयव्हीसी बिल्डरच्या बोर्डावरच्या अजून कुठल्या तरी बिल्डरनी आणलेली आहे? 5-6 जण आहेत, त्याच्याकडे पैसे आहेत का? मला तुम्ही सांगा की काय स्टेप घेऊ की एक्सेप्ट करू की हे असंच असतं, कायदा काही असतो की नाही? तो जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी हाउसिंग पॉलिसी अनाउंस किया जिसमें पंच लाइन था मेरा घर मेरा अधिकार, तो वो मेरा घर नहीं रह रहा है, अधिकार ही रह रहा है. अगर द बर्निंग इश्यू जो है, मैनेजिंग कमिटी जो अपने आप में एक लैंडलॉर्ड समझ के सब मेंबर्स को ट्रीट करती है, तो मूड है कि देर इज नो प्रोसीजर बीइंग फॉलोड, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है. जैसे कि डेवलपमेंट अग्रीमेंट जैसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी वो लोग कहते हैं कि ऑफिस में आके पढ़ के जाओ और तुम्हारा लिखित ऑब्जेक्शन दे दो, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी है कि आके पढ़ के जाओ, इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट. तो मेरा कहना यही रहेगा कि रीडेवलपमेंट पॉलिसीज अच्छा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव अच्छा ले रही है, लेकिन एज अ कॉपरेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड इंश्योर कि ये जो मैनेजिंग कमेटी अपने हिसाब से चल रही है और अपने हिसाब से अपने मन से कर रही है काम, किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो इसमें कुछ ना कुछ उनका अगर वेस्टेड इंटरेस्ट छुपा हुआ है तो वो हमें स्टॉप करना चाहिए. एक कड़क सा कायदा दूसरा लाना चाहिए कि मैनेजिंग कमेटी कुछ भी अपने हिसाब से नहीं करे और प्रॉपर ईमानदारी से अगर करेंगे तो सभी को एक अच्छा घर मिल सकता है. लेकिन अगर मैन्युपुलेशन लेके, जैसे ये सोसाइटी में बिल्डर लेके आया जो पहले सीमेंट ट्रेडर था, सडनली वो बिल्डर बना के उसको दे दिए, तो हमारा घर हमारा अधिकार, भले हम अगर समझो माइनॉरिटी में भी है, लेकिन ये बात तो है कि बिल्डर तो कोई सही होना चाहिए जिसका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो, कोई ऑफर लेटर समझाए. और हर मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद के हिसाब से भी ये सब इंफॉर्मेशन जानना चाहिए कि हमारे का क्या अधिकार है, हमारा टाइटल क्या है, हमारा फिजिबिलिटी क्या है, हमें कितना मिलेगा, बिल्डर को कितना मिलेगा. बैलेंस शीट बिल्डर का कभी हम देखते नहीं है. तो ये सब जो ट्रांसपेरेंसी इज द की टू अ गुड सक्सेसफुल रीडेवलपमेंट. कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होना चाहिए क्योंकि हर फ्लैट मेंबर भी एक ओनर ही है. तो आप सडनली बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव लॉज के हिसाब से अगर आपको मैनेजिंग कमेटी को कुछ पावर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पावर, तो इसका मतलब नहीं कि अब हम अपने मन से सब करा करो, सबको साथ लेके चलो, तभी हम सब कह सकते हैं कि हमारा हर एक का हो एक सपना, एक घर हो अपना, वही तभी हो सकता है. जैसे कि इनका जो प्लॉट एरिया है 1890 स्क्वायर मीटर, जिसमें 45 मेंबर्स है और एवरेज दे आर यूजिंग 440, तो कम से कम अगर जैसे कि 3311 में भी जाएंगे तो कम से कम उनको मिनिमम 60% एडिशनल एरिया ऑन दी एग्जिस्टिंग फ्लैट पे मिलना चाहिए. ऐसा मैंने जो थोड़ा बहुत इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने से कहा है. बाकी इसका डिटेल फिजिबिलिटी बनाएंगे तो और पिक्चर क्लियर होएगा कि हमें क्या मिल सकता है, बिल्डर को क्या मिल सकता है. वो हिसाब से दे आर एंटाइटल फॉर अ बिगर एरिया. मेरा जो मानना है कि सभी को इन्फॉर्मेशन बांटना चाहिए, इन्फॉर्मेशन बांटने से दुगना ही होती है. तो मेरा जो मिशन है कि सबको एडुकेट करना, इन्फॉर्मेशन करना, लेकिन मेंबर्स लोग को भी थोड़ा एक स्टेप आगे आके टाइम निकाल के समझने के लिए टाइम निकालना चाहिए कि इसको स्टडी कैसा करे. तो हम हर तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह कैलकुलेशन होता है, एफएसआई क्या है, कितना एरिया कैसा कैलकुलेट होता है, वो सब डिटेल में हम इनको पूरा मालूमात दे सकते हैं. ऐसा भी रेगुलरली एज अ पीएमसी हर 2 महीने रीडेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस करता हूँ, जहाँ कम से कम 200-250 जन भी आते हैं, 50-60 सोसाइटीज भी आती है. तो मैं डेफिनेटली उनकी सोसाइटीज में जाके उनको नॉलेज दे सकता हूँ. मेंबर्स लोग को आगे आना चाहिए कि भाई चलो हम समझते हैं कैसा है, तो आई कैन कम टू द सोसाइटी एंड एक्सप्लेन टू देम कि व्हाट दे आर लूजिंग. क्योंकि रीडेवलपमेंट जो है अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार होता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के और अपना घर, अपनी पूंजी को संभालने के लिए अगर हम घर बैठे बोले गए तो नहीं चलेगा.
और मुझे पूछना है कि बिल्डिंग बनाने की जिम्मेदारी क्या मेंबर्स की होती है क्या? वो पैसे निकाल के बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डर लाएंगे ना वो। तो पहले तो ये सवाल है कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हमारी कलेक्टर की जमीन है और कलेक्टर तो कभी भी जमीन ले लेगा और हम तो रास्ते पे आ जाएंगे। इस बातों में कितनी ताकत है? तो जैसे आपने कहा कि ये कलेक्टर लैंड है, तो कलेक्टर बिलोंग्स टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी भी उस मुद्दे पे ही काम कर रहा है, मेरा घर मेरा अधिकार, इतना अच्छा हाउसिंग पॉलिसी निकाला है। तो वो कभी भी आपको बेघर नहीं करेगी। आप देखो पूरा मुंबई में उनको 2035 के लिए सबके लिए घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं काफी से। तो वो बात में दम नहीं है कि कलेक्टर है, कलेक्टर जमीन ले लेगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है कि अगर कलेक्टर का लैंड हो और आपको उसका ओनरशिप करना है, तो रेडी रेकनर का 10% भर के आप ओनरशिप भी ले सकते हैं एज अ हाउसिंग सोसाइटी। दैट इज अ वंडरफुल स्कीम ऑल्सो अवेलेबल। दूसरा ऐसा है कि जब भी अगर बिल्डर रीडेवलपमेंट होता है, तो बिल्डर विल टेक केयर ऑफ ऑल दी कॉस्ट। कि भाई उनका ऑफर ऐसा होगा कि हम सब एक्सपेंस करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन, और उसकी बदले हम आपको इतना एरिया एक्स्ट्रा दे रहे। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। हम आपको सोसाइटी बिल्डर को जमीन दे रही है, तो बिल्डर को उसका कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन उसके बदले हमको इतना एक्स्ट्रा एरिया दे रहा है और उसका प्रॉफिट्स वो ले रहा है। लेकिन दूसरा अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं जरूर कहूंगा कि देर इज अ प्रोविजन ऑन न्यू वेरी गुड पॉलिसी ऑन सेल्फ रीडेवलपमेंट, जिसमें द होल प्रोसेस is done by the society but by a good set of professionals. Even the developer needs three professionals, a good consultant like PMC, an architect and an advocate. So builder also requires that and a society also needs. So self development में you would definitely get minimum 50% more area than what a good developer is offering. That is the thumb rule. लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट एक नया उभरता वापस आ रहा है, जिसमें हम समझा सकते हैं और समझ सकते हैं, और जिसमें महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और मुंबई बैंक इज मैंडेटेड टू फंड अप टू 90 to 95% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो सिर्फ इनिशियल 5% ने 10% देना होता है। तो उधर भी अगर सोसाइटी बोलते हैं हमको कुछ भी नहीं देना है, तो वो भी हम एज अकबर जीवानी पीएमसी अरेंजेस दैट ऑल्सो फॉर द मेंबर्स, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा एरिया मिलता है, बड़ा एरिया मिलता है, एंड इट हैपेंस वंस इन अ लाइफ टाइम। मी जिवानी सरांशी बऱ्याच गोष्टी डिस्कस केल्या आहेत आणि जिवानी सरांनी स्वतः सांगितलंय की तुम्हाला एक्स्ट्रा एरिया 30 नाही 60% मिळालाच पाहिजे, तो तुमचा राईट आहे. जिवानी सर असंच बोलत नाहीये आपल्याला, मलाही माहिती नव्हतं, पण जिवानी सरांना बेस्ट पीएमसी ऑफ द इयर अवॉर्ड मिळालेले आहे. त्यांच्याकडे बराच अनुभव आहे, खूप त्यांनी कन्स्ट्रक्शन केलंय. ते पीएमसी होते म्हाडाच्या लार्जेस्ट क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी. कांदिवलीमध्ये जे क्लस्टर डेव्हलपमेंटचं प्रोजेक्ट होतं म्हाडा लँडवर, त्याचे ते पीएमसी होते. आणि जवळजवळ कांदिवलीमध्ये 53 सोसायटीज आहेत विथ 3488 मेंबर्स होते त्या म्हाडाच्या प्रोजेक्टमध्ये. त्यांच्यासाठी त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यांनी दिलेली जी मला माहिती आहे ती खूपच उपयोगी आहे आणि मला असं वाटलं की माझ्या रागाबरोबर ती माझी माहिती पण तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. मला फक्त माझंच घर मोठं नकोय, माझंच घर नीट नकोय, मला आपलं सगळ्यांचं घर हवंय, मला सगळ्यांसाठी पार्किंग हवी आहे.